नमस्ते, सभी को प्रणाम। ओम। परमपिता परमेश्वर को नमन वंदन करते हुए, अपने माता पिता को नमन वंदन करते हुए, संपूर्ण गुरु सत्ता को नमन वंदन करते हुए, आज का ये लाइव सत्र है राजमाता योग संस्थान इंदौर की ओर से। बहुत ही अच्छी मुहिम चला रहे हैं फेसबुक के जरिए, अपने पेज के जरिए संपूर्ण दुनिया में, संपूर्ण जग में योग की गंगा लेके जाने का ये बहुत ही अच्छा माध्यम। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। इस पेज से ये लाइव सत्र चालू रहेगा। मैं सुरेखा नवघरे, महिला पतंजलि योग समिति जिला योग की प्रभारी, मानवाधिकार योग शिक्षिका और योगा के क्लासेस चलाती हूँ, शिविर लगाती हूँ और युवती प्रभारी होने के नाते युवा पीढ़ी को योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन देने का प्रयास, ये हमारा काम है, ये चलता रहता है। आज इस पेज पे मुझे इनवाइट जिन्होंने किया है भाई साहब को, राजमाता योग संस्थान की ओर से मैं उनका सबका धन्यवाद करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक रहेगा महिलाओं पर। तो शुरुआत हम पहले 3 बार ओंकार करते हुए करेंगे। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, आंखें बंद करते हुए लंबे गहरे श्वास भरते हुए 3 बार ओंकार का उच्चारण करेंगे। पूरे दिल की गहराई से ओंकार का उच्चारण करेंगे, भरेंगे श्वास। आंखें कोमलता से बंद रखेंगे कुछ समय तक। एक गहरा संकल्प, इस आने वाले समय में हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने खुद के लिए कर रहे हैं, तो पूरा ध्यान मन लगा के करेंगे। परमपिता परमेश्वर अपने हृदय में वास कर रहे, अपने हृदय में बैठे हैं, ऐसा भाव मन में रखते हुए करेंगे। जो कुछ भी मैं इस आने वाले समय में करूँगा या करूँगी, उससे मैं पूरी तरह से रिलैक्स और निरोगी हो जाऊंगी, ऐसा भाव रखिए। कुछ समय के लिए अपनी आंखें बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों का घर्षण करें, अच्छे से अपने तलों का घर्षण करके हाथों को गरम गरम तलवे हो जाने चाहिए आपके। और
को चालू करने से पहले कुछ नियम होते हैं जो अष्टांग योग, यम नियम आसन प्रत्याहार, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि। तो ये सारे नियम हम फॉलो करते नहीं हैं, कई सारे लोग नहीं करते हैं, पर उसके जो सामने वाले दो नियम हैं, यम और नियम, उसको तो हम फॉलो कर सकते हैं आराम से। जब हम योग के लिए बैठे हैं तो ऐसे ही उठ के आ गए और बैठ गए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, इससे हमें कुछ भी फायदा नहीं होगा। पूरी तरह से शांत और अपना मन पूरा रिलैक्स होना चाहिए। जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो मल मूत्र विसर्जन करके ही हमें पूरी तरह से अपने शरीर को खाली करके, साफ करके, स्वच्छ करके ही योग के लिए बैठना चाहिए, ताकि हम पूरी तरह से हमारा अभ्यास अच्छे से कर सके और उसका फायदा हमें पूरी तरह से हो सके। शरीर की शुद्धिकरण क्रिया यानी प्राणायाम, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम योग करते हैं तो योग आसनों का अभ्यास, और जब तक हम प्राणायाम करके शरीर का शुद्धिकरण नहीं करते तब तक हम ठीक नहीं हो सकते। तो इसमें आज हम प्राणायाम को भी ऐड करेंगे, आसनों का भी कुछ अभ्यास करेंगे। तो पहले तो हम थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऊपर खींचेंगे, श्वास भरते हुए जितना खींच सकते हैं अपने हाथों को उतना खींचेंगे, ताकि हमारा पूरा शरीर स्ट्रेचिंग हो जाए और सारी नसें धीरे धीरे से ऊपर हो जाए। हाथों को पीछे लेके जाएंगे थोड़ा थोड़ा और ऊपर देखेंगे। कुछ समय तक रोकेंगे इसको, आप मन में काउंट कर सकते हैं 20 सेकेंड या 30 सेकेंड तक पूरे शरीर को ऊपर खींचेंगे, रिलैक्स कर लेंगे, फिर से श्वास भर के फिर से खींचेंगे। इससे हमारे हाथ भी पतले हो जाएंगे, हमारा पेट भी अंदर जाएगा और हमारा महिलाओं का फिगर भी मेंटेन रहेगा। रिलैक्स करके विश्राम, दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए नीचे झुकेंगे। याद रखिए कि जिनको बैक पेन है, कमर में दर्द है, उन लोगों ने आगे बिल्कुल भी नहीं झुकना है। धीरे धीरे से हाथों को ऊपर करेंगे और यहाँ पर भी रुकेंगे। फिर से रिलैक्स, फिर से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए इसका अभ्यास 20 सेकेंड से 30। जो क्षमा चाहते हैं, कुछ प्रॉब्लम आया था फोन में तो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो हम कर रहे थे साइड का फैट्स कम करने के लिए। राइट हाथ को लेफ्ट घुटने पे रखते हुए श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए झुकेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ऐसा आप 20 सेकेंड तक कर सकते हैं। दूसरे हाथ को भी उसी प्रकार से करना है, श्वास भरना है, श्वास को छोड़ देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। रिलैक्स, इस प्रकार से आप कर सकते हैं साइड को, मतलब कमर को ठीक करने के लिए। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। कुछ सूक्ष्म क्रिया, खड़े होने से पहले दोनों पैरों को श्वास भरेंगे, अपने पैरों की पंजी अपने ओर खींचेंगे, घुटने को नीचे दबा देंगे, दोनों हाथ अपने हिप्स के पास रखते हुए अपनी ओर खींचेंगे पैर। यहाँ पर
है दंडासन। दिखने में बड़ा आसान सा आसन है ये दंडासन, पर इससे बहुत फायदे होते हैं। रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट रहती है, हमारी पीठ चलते समय कभी झुकती नहीं। इस प्रकार से रिलैक्स करते हैं। इसको 2-3 बार आप खींच सकते हैं, श्वास भरते हैं, इसको श्वासों के साथ ही खींचना है। पेट को कम करने के लिए या यूट्रस संबंधी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए वक्रासन का अभ्यास। राइट पैर के बाजू में लेफ्ट पैर लेंगे, पैर को सीधा रखेंगे और हाथ को छाती और घुटने से निकाल के प्रेस करेंगे। रिलैक्स। वही क्रिया दूसरे पैर से करते हैं। लेफ्ट पैर को राइट पैर के घुटने के बाजू में रखेंगे और जो पैर हमारा सीधा है वही हाथ को ऊपर लेके छाती और घुटने से बाहर निकालेंगे और प्रेस करेंगे। इससे हमारे पेट को खिंचाव आएगा और धीरे धीरे से इसका अभ्यास अगर आप 1-1 मिनट डेली करते हो तो पेट भी कम हो जाएगा, थाइज मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे और कमर भी सुडौल और सुंदर बनेगी। रिलैक्स। पेट को कम करने के लिए पादहस्तासन। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों से पैरों को स्पर्श करेंगे, फिर श्वास भरना, श्वास छोड़ते हुए हाथों से पैरों को स्पर्श करेंगे, फिर श्वास भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए विश्राम। इस प्रकार से आप इससे पादहस्तासन करने से थाइज मसल्स रिलैक्स होते हैं, काफ मसल रिलैक्स होते हैं और हमारा पेट भी धीरे धीरे से अंदर जाने लगता है। पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ के दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ेंगे, एल्बो बेंड करेंगे और अपना मस्तक अपने घुटने को लगाने का प्रयास करें। पर ध्यान रखना है इसमें, अगर किसी को बैक पेन है, सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलोसिस है, उन लोगों ने यहाँ पर आगे नहीं झुकना है। ये कुछ आसन जो बैठे हुए थे, अभी खड़े होकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे वेट लॉस के लिए, पेट को कम करने के लिए। बहुत ही जल्दी हमारा वेट लॉस हो जाएगा। उसके लिए आप अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। अब हम सब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाते हैं, दौड़ने जाते हैं, तो कुछ लोग हैं जो बिल्कुल भी दौड़ने नहीं जाते, वॉक को नहीं जाते, आलस आता है सुबह सुबह उठने। तो यौगिक जॉगिंग की क्रिया करके हम उसकी कमियां पूरी कर सकते हैं। तो जगह पर ही यौगिक जॉगिंग करना है, जगह पर ही दौड़ना है। कुछ बातें बहुत ही इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होती हैं योग करते समय, जो हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम कर सकते हैं क्या, हमारे अंदर एनर्जी कितनी है, उसको देखते हुए करना है। कोई भी योग शिक्षक अगर आपको सिखा रहा है तो जैसे वो कर रहे हैं, अभी सभी मुझे देख रहे हैं, हम फेसबुक पे लाइव सेशन दे रहे हैं, मैं जो कर रही हूँ वही आप करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिए कि आपको जो दिक्कत है, वो समस्या है, बैक पेन है तो बिल्कुल भी नीचे नहीं झुकना है ना। सर्वाइकल है, स्पॉन्डिलोसिस है तो गर्दन को ऊपर नहीं लेके जाना, पीछे नहीं लेके जाना, आगे झुकाना नहीं है, कंटे टुकमा भी नहीं लगाना है। कई सारी समस्याएं रहती
देखते हुए करना है। किसी का ऑपरेशन हुआ है, उन लोगों ने भी 6-6 महीने योग नहीं करना है। कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखते हुए करें। तो पहले हम योगिक जॉगिंग क्रिया करते हैं, जगह पर दौड़ना, जो जुम्बा और एरोबिक्स में वार्म अप क्रिया बनते हैं। तो धीरे धीरे ही जगह पर दौड़ना, शुरुआत धीरे धीरे से करना, लंबे गहरे श्वास, लंबे गहरे प्रश्वास लेते रहना है। कारण लंबे गहरे श्वास और प्रश्वास लेने का कि हमको बहुत ज्यादा थकान नहीं होगी और सुबह सुबह जो शुद्ध ऑक्सीजन चल रहा है वो हमारे शरीर के भीतर जाए। धीरे धीरे से अपनी दृष्टि अनुसार अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से पहले थोड़े थोड़े ऊपर उठाएंगे, लंबे गहरे श्वास और लंबे गहरे प्रश्वास करते रहेंगे। विश्राम, एक एक पैर ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स, दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए श्वास भरेंगे, श्वासों को छोड़ के हाफ सीटिंग, फिर से श्वास, फिर से हाफ सीटिंग, फिर से श्वास, श्वास छोड़ के नीचे, 1 2 3। इसको भी आप एक एक मिनट तक कर सकते हैं। इससे हमारा घुटना संचालन होता है, हमारे घुटने का जो ऑयल खत्म हो गया है वो बनना चालू हो जाता है और हमारे घुटने अच्छे हो जाते हैं। तो रिलैक्स। अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ से बढ़ता है, यहाँ से बढ़ता है, तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ के राइट की ओर, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ के लेफ्ट की ओर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको कितनी बार करेंगे डेली, एक एक मिनट का अभ्यास, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा फैट्स इधर उधर से निकलता है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। ठीक है, दोनों हाथ सामने ले लेंगे हमारे चेस्ट के पास और हमारा घुटना श्वासों के साथ श्वास छोड़ते हुए पैरों को लगाने, हाथों को लगाने का प्रयत्न। जैसे श्वास भरा, इस प्रकार से जब हम श्वास छोड़ रहे हैं हमारा पेट अंदर खींचा जा रहा है और हमारा पैर जब हाथ के पास आ रहा है तो हमारा पेट यहाँ पे अंदर खींचा जा रहा है और पेट धीरे धीरे से कम हो रहा है। रिलैक्स, विश्राम। इस प्रकार से आप फास्ट एक एक मिनट का अभ्यास कर सकते हैं। रिलैक्स, ऐसे। अभी पेट को अंदर दबाने का और एक आसन है, जो दोनों हाथ इस प्रकार से कंधे के लेवल में सामने रखें। अपने हिसाब से जितना पैर उठता है उतना ही पैर उठाने का प्रयास करें। हेलो, कौन कॉल कर रहा था? हेलो, चलो, तो दोनों हाथ सामने, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। इस प्रकार से आप कर सकते हैं ताकि हमारा पेट और थाइस जल्दी कम हो जाए। रिलैक्स, विश्राम। दूसरा प्रकार है पेट को कम करने के लिए राइट नी और लेफ्ट घुटना, राइट एल्बो और लेफ्ट नी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। वही क्रिया दूसरा हाथ चेंज करेंगे, पैर भी दूसरा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 and 8। रिलैक्स, विश्राम। फिर उसके बाद हमारे थाइस को कम करने के लिए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए पैरों को दोनों हाथ सामने, श्वास करते हुए राइट
श्वास यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे श्वास को छोड़ देंगे। जब हम झुकते हैं तो श्वास को छोड़ देंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से। इससे हमारे कुल्ले का जो मसल्स है वो और पैर के थाइस के मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। उसके बाद राइट हाथ ऊपर करेंगे, लेफ्ट हाथ को नीचे करेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ के राइट की ओर झुके। हमारा हाथ बिल्कुल सीधा होना चाहिए। फिर रिलैक्स, फिर श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ के लेफ्ट की ओर। फिर इसको तेजी से 1 2 3 4 5 एंड 6, इसको तेजी से करते हुए आप एक 2 मिनट का अभ्यास करते हैं। मोटापा कम करने के लिए मैंने खुद अपना वेट 25 kg कम किया है। तो मोटापा कम करने के लिए 1 या 2 3 4 से कुछ नहीं होता, आपको एक 2 मिनट का अभ्यास करना चाहिए। दूसरा प्रकार है ताड़ासन, जो फिगर को मेंटेन रखने के लिए हमें बहुत बार सिखाया जाता है कि इससे एकाग्रता बढ़ती है, कॉन्सेंट्रेट बढ़ता है, बच्चों का माइंड शार्प रहता है, हाइट बढ़ती है। पर ये इसका थोड़ा सा अलग भी बहुत ही फायदे हैं। जैसे श्वास भरा, श्वास को छोड़ा, नॉर्मल श्वास चलते रहेंगे, एड़ियां ऊपर उठाएंगे और पेट को अंदर दबाते हुए दोनों हाथ कानों से सटे हुए ऊपर। अब इससे क्या होगा, महिलाओं के लिए पेट तो कम हो रहा है, एक्स्ट्रा फैट जो बाहर निकलता है वो कम हो रहा है और हमारा शरीर सुंदर और सुडौल बन रहा है। इसका अभ्यास कम से कम 1 से 2 मिनट तक पूरे शरीर को हम खींचते हैं, हमारा हार्ट भी बहुत अच्छा रहता है, सारी नसें ओपन हो जाती है। इस प्रकार से रिलैक्स करते हुए विश्राम। तिर्यक भुजंग, तिर्यक ताड़ासन, दोनों पैरों में अंतर, दोनों हाथ इंटरलॉक, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेफ्ट, फिर से श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए राइट, फिर से श्वास और लेफ्ट, विश्राम। श्वासों को सामान्य करेंगे। जिसको कमर दर्द है, बैक पेन है, उन लोगों के लिए श्वास भरते हुए पीछे जाना है और प्रश्वास करते हुए आगे आना है। जैसे श्वास भरते हुए पीछे गए, श्वास को छोड़ के आगे आए, फिर से श्वास भरा और प्रश्वास करते हुए आगे आए। इस क्रिया को भी आप 4-5 मिनट तक कर सकते हैं। विश्राम। श्वासों को सामान्य, दोनों हाथ अपने कमर पे रखेंगे और अपने थाइस को कम करने के लिए, पैरों को रिलैक्स करने के लिए दोनों हाथ कमर पे रखते हुए राइट पैर को मोड़ेंगे, लेफ्ट पैर को स्ट्रेट करेंगे। इस प्रकार राइट को राइट, श्वास भरा, श्वास को छोड़ के लेफ्ट की ओर, श्वास भरा, श्वास को छोड़ के राइट, फिर से श्वास को करें, श्वास को छोड़े और लेफ्ट, बस रिलैक्स। इसमें और हमारे थाइस का फैट कम करने के लिए वीरभद्रासन का अभ्यास किया जाता है। इस प्रकार से हमारे पैर का पंजा और हमारी नी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, पीछे का पैर भी स्ट्रेट होना चाहिए, दोनों हाथ ऊपर, वीरभद्रासन। इस प्रकार से आप 20 से 30 सेकेंड तक अपने आप को रोक सकते हैं। वही क्रिया उसके अपोजिट, अभी राइट की ओर किया, अभी लेफ्ट की ओर करेंगे, दोनों हाथ ऊपर,
करने का प्रयास नहीं है या प्रैक्टिस नहीं है, उन लोगों के थाइज मसल्स यहाँ से यहाँ तक बहुत दर्द करेंगे और धीरे धीरे से हमारी थाई पतली हो जाएगी। दूसरा प्रकार, श्वास भरेंगे, श्वासों को छोड़ेंगे और दोनों पैरों को इस प्रकार से फैला देंगे। पीठ हमारी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। यहाँ पे पुश करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर 1 महीने के अंदर आपको थाइस को कम करना है तो आप इसको 1 मिनट तक कर सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम, श्वासों को सामान्य करिए, रिलैक्स करिए। करते हैं ताड़ासन का अभ्यास, वृक्षासन का अभ्यास। राइट पैर लेफ्ट पैर से इस प्रकार से रखेंगे, अपने जंघा चिपका देंगे। पैर का पंजा पूरी तरह से सीधा नीचे की ओर, दोनों हाथ धीरे धीरे से ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथ कानों से सटे हुए होंगे और संपूर्ण शरीर को ऊपर खींचेंगे। यहाँ पर हमारा पेट अंदर दबा हुआ है और पूरे शरीर को स्ट्रेचिंग हुआ है। इस अभ्यास को आपसे कम 1 से 2 मिनट करना है। नहीं कर सकते तो एक पैर से 1 मिनट का अभ्यास तो करना ही करना है। रिलैक्स। दूसरा पैर उसी प्रकार से उठाएंगे, अपने थाइस से चिपकाते हुए स्ट्रेट पैर को नीचे तक रखना और दोनों हाथों पर उठाते हुए सीधे। रिलैक्स करते हुए वापस। इस प्रकार से पेट और हमारे शरीर को दुरुस्त और सुंदर बनाना है। करते हैं वृक्षासन, करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए दोनों हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कि सूर्य भगवान में जो ऊर्जा है वो थोड़ी सी ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित हो जाए और उनकी ऊर्जा से बहुत हो जाए। तो दोनों हाथ सामने नमस्कार से। दूसरी क्रिया ऊर्ध्व हस्तासन में श्वास भरते हुए पीछे। तीसरी क्रिया पाद हस्तासन, श्वास को छोड़ते हुए हाथों से पैरों को स्पर्श करना। अश्व संचालन में लेफ्ट पैर पीछे गया है, राइट पैर आगे है, दोनों हाथ छाती के पास, गर्दन ऊपर। पर्वतासन, चौकियां, घुटने स्ट्रेट है, पैरों की एड़ियां जमीन से लगी हुई है और लक्ष्य नाभि की ओर है। घुटने जमीन पे है, छठवीं क्रिया में छाती जमीन पे है, अष्टांग नमन आसन। फिर से सातवीं स्थिति में भुजंगासन, कमर तक का हिस्सा ऊपर उठा है, दोनों पैर पंजे बाहर की ओर। फिर से पर्वतासन, एड़ियां जमीन से लगी हुई है, लक्ष्य नाभि की ओर। दक्षिण अश्व संचालन आसन, लेफ्ट पैर आगे है और राइट पैर पीछे, दोनों पैर पास में, हस्तपादासन, ऊर्ध्व हस्तासन और आराध्या नमस्कार। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया जाता है। अब जिनको एनर्जी है वो इसको फास्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। इस प्रकार से आप तेजी से भी इस क्रिया को कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार में दोनों हाथ सामने, कुर्सी आसन करके नीचे बैठ जाएंगे। अभी जो लोग बैठ सकते हैं बैठ के उठ सकते हैं, वो पूरी तरह से नीचे बैठ
जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, बस विश्राम। अभी इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण आसन जो एकाग्रता बढ़ाता है और महिलाओं में यूट्रस संबंधी जो पीसीओडी के वगैरह बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहे हैं उनके लिए आप इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। दोनों हाथ जोड़ देंगे और अपना बैलेंस करेंगे। इस तरीके से आप कुछ समय तक बैठ सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम। श्वासों को सामान्य करिए, रिलैक्स करिए, विश्राम करिए। थायराइड के लिए कुछ आसन है जिनका अभ्यास करवाते हैं। एक दो आसन है थायराइड के लिए। पहला आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के लिए आप दोनों हाथों को फोल्ड करेंगे, पैरों के पंजे बाहर की ओर है। श्वास भरेंगे, श्वासों को छोड़ के पीछे झुकेंगे। जब आप पीछे जा रहे हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो रही है, यहाँ पे प्रेशर आ रहा है, तान बढ़ रहा है। इसका निरंतर अभ्यास 2-3 दिन से करने से दिन भर के लिए आपकी थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट रहती है। रिलैक्स। फिर से श्वास भरेंगे और पीछे जाएंगे और वापस रिलैक्स। राइट हाथ से राइट पैर को पकड़ेंगे और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे। जिनकी क्षमता है वही करेंगे। शरीर को ज्यादा तान तनाव नहीं देना है, बहुत ही नहीं होता तो नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा सा प्रयास करना है। तो राइट हाथ से राइट पैर पकड़ा, लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर पकड़ते हुए उष्ट्रासन। उष्ट्रासन में भी वही फायदे होते हैं। थायराइड ग्लैंड को बहुत ज्यादा प्रेशर आया है, धीरे धीरे से एक्टिवेट हो रही है। आपकी जो ग्लैंड बढ़ गई है, ग्रंथि बढ़ गई है, उसका घर्षण हो रहा है। विशुद्धि चक्र एक्टिवेट हो रहा है, तो विशुद्धि चक्र जागरूक हो रहा है। इस प्रकार से पूर्ण उष्ट्रासन। इसका भी अभ्यास आप 20 से 30 सेकेंड तक कर सकते हैं। रिलैक्स, विश्राम। कुछ अपर बॉडी के लिए है जो पेट पे लेट जाते हैं। रिलैक्स। श्वासों को सामान्य करेंगे, रिलैक्स करेंगे, विश्राम करेंगे। पेट की चर्बी कम करने के लिए भुजंग आसन से पहले साधारण दंड की क्रिया होती है जो आपको पेट कम करने के लिए आप डेली इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो कैसे करना है? श्वास भर के ऊपर गए, श्वास छोड़ के नीचे आए, श्वास भर के ऊपर गए, श्वास छोड़ के नीचे आए। तो इसको तेजी से कैसे करें? इस प्रकार से। इससे आपकी श्वासों की गति भी बढ़ेगी क्योंकि हम श्वास प्रश्वास कर रहे हैं, हमारे फेफड़े मजबूत हो रहे हैं, हमारे ब्रेन तक शुद्ध ऑक्सीजन जा रहा है, तो हमारे श्वासों की गति बढ़ेगी, हम ज़्यादा थकेंगे नहीं। इस प्रकार से करने से आपकी रीढ़ की हड्डी जो बैक पेन है, बैक पेन वाले लोगों ने इतना फास्ट नहीं करना है, इतना तेजी से नहीं करना है, वो आराम आराम से ही करेंगे। श्वास भुजंग आसन का प्रकार बहुत ही सुंदर अभ्यास है। भुजंग आसन का जो बैक पेन वाले लोगों के लिए, जो साइटिका प्रॉब्लम होता है, लेफ्ट से कमर में दर्द, महिलाओं को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आजकल, थायराइड, मोटापा, पीसीओडी, बैक पेन, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलोसिस, क्योंकि महिलाएं हमेशा आगे झुक झुक के काम करती हैं, पीछे झुकना होता नहीं, पीछे जाना होता नहीं, हमेशा ही हम आगे ही आगे रहते हैं। इसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की ओर झुकती है, पीछे जब जाएंगे नहीं तो वो सारी समस्याएं आपको आएंगी।
योग ऐसा माध्यम है कि सुबह सुबह करने से योग में वो सारी क्रिया हो जाती है पीछे जाने की, तो आपको बैक पेन से, रीढ़ की हड्डी वाले जो भी समस्या आती है उससे आपको आराम मिलेगा, फायदा मिलेगा। तो अपर बॉडी एक्सरसाइज भुजंग आसन का पहला प्रकार, दोनों हाथ हमारे छाती के पास होंगे, श्वास भरते हुए सिर्फ इतना उठेंगे पहली क्रिया में। यहाँ पर आप 20 से 30 सेकेंड तक होल्ड करेंगे। यहाँ पे श्वास रुका हुआ है, श्वास को छोड़ते हुए वापस जमीन में, फिर से श्वास भरेंगे, ऊपर आएंगे और श्वास को छोड़ते हुए नीचे। भुजंग आसन की पहली क्रिया सारे संपूर्ण जिनको बैक पेन है उनके लिए ये फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो इसी प्रकार का अभ्यास आपको करवाते हैं साइटिका को ठीक करने के लिए, कमर दर्द को ठीक करने के लिए। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जब बहुत ही कम है आप कर सकते हो तो आप योग के माध्यम से ठीक हो सकते हैं। दूसरा प्रकार है भुजंग आसन, एकदम कमर तक का हिस्सा ऊपर उठाएंगे श्वासों के साथ, इस प्रकार से। दोनों पैर पीछे से जुड़े हुए हैं, पैरों के पंजे पीछे की ओर खींचे हुए हैं। धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस, फिर से श्वास भरेंगे ऊपर और श्वास छोड़ते हुए वापस। पेट भी कम होगा, हाथ के मसल भी स्ट्रांग होंगे, थाइस के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे और कमर दर्द भी ठीक होगा। तीसरा प्रकार करते हैं भुजंग आसन प्रकार 3, दोनों पैर दूर और दोनों हाथ उतने ही दूर। अब इसमें श्वास भरेंगे और राइट की ओर मुड़ेंगे। जब हम राइट की ओर मुड़ रहे हैं तो हमारी कमर को एक लचक आ रही है, एक मोड़ रही है वहां पे कमर हमारी, तो वहां का कमर का एक्स्ट्रा फैट कम हो रहा है। फिर वापस, फिर श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए लेग की ओर, फिर रिलैक्स, विश्राम। अब इसमें और एक आसन ऐड कर देते हैं, इसको भी भुजंगासन का ही प्रकार है। राइट हाथ पे लेफ्ट हाथ होगा और पूरे शरीर को पैरों की उंगलियों तक लेके आएंगे, श्वास भरेंगे और उठेंगे। इस प्रकार से अपने हिप्स को नीचे दबा देंगे, विश्राम करके वापस। अब प्लैंक जो आसन होता है हमारे योग में बहुत कम सिखाया जाता है, पर प्लैंक करने से हमारे संपूर्ण शरीर की हड्डियां एकदम मजबूत होती है, संपूर्ण शरीर को एक बहुत ही ऊर्जा